नमस्कार फ्रेंड्स। मैं अर्चना ब्लेसिंग्स टीम गाजियाबाद से हूँ और आज आप लोगों के सामने पत्री जी की पुस्तक आत्म जागृति के रहस्य को लेकर आई हूँ। पत्री जी बताते हैं कि किसी की भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ हमेशा तुलना करते रहते हैं। उसने अच्छा किया, आपने ऐसे नहीं किया, आप उसकी तरह नहीं हो, वो बहुत अच्छा है, वो डिसिप्लिन में मेंटेन करता है, आप नहीं करते हो। ऐसे तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। सर कहते हैं कि क्या तुलना आवश्यक है? कभी जीव जंतुओं ने तुलना की, कभी वनस्पति ने तुलना की, तो ऐ मानव, तू क्यों तुलना करता है? जो है, जैसा है, उसी को स्वीकार करना सीख और बच्चों पर प्रोत्साहन भरे शब्दों का प्रयोग करके जादू तो देख। जैसे हम कहते हैं, लड़के रोते नहीं हैं और लड़कियां पेड़ों पर नहीं चढ़ती। ऐसे तुलनात्मक शब्दों को सुनकर भावनाओं को छिपाने वाले पुरुष और शारीरिक मेहनत से डरने वाली महिलाएं जन्म लेती है। माता पिता अपने संस्कार, अपने विश्वास और आस्था बच्चों पर डालते हैं। उनकी अनेकों भावनाएं शब्दों के रूप में बच्चों को प्रभावित करती है। बच्चे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और अपने बारे में एक विश्वास बना लेते हैं। उसी के अनुरूप उनका जीवन चलने लगता है। दूसरे के सकारात्मक या नकारात्मक शब्दों ने अपना कार्य किया और व्यक्ति विशेष को दुख पहुंचा दिया। दुख का कारण है अज्ञान। तुम अपने मन भावना के खिलाफ काम करते हो और उस पर विश्वास करते हो, वही दुखी करता है। आप स्वयं को ठुकरा कर निर्णय दूसरे के अनुरूप सही या गलत में करते हैं और स्वयं के खिलाफ होते हैं। आप स्वयं को अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार नहीं जांचते, बल्कि दूसरों के अनुरूप जांचने लगते हैं। कभी कभी दुख दूसरों के गलत दृष्टिकोण या शब्दों के प्रयोग से नहीं, बल्कि सामान्य ज्ञान में प्रयोग में न लाने के कारण भी होता है। पाप कब शुरू होता है? जब हम खुद को नकार देते हैं। आत्म अस्वीकृति सबसे बड़ा पाप है। अपने आप को नहीं समझना सबसे बड़ा पाप है। वाक्य शुद्धि का मतलब है कि अपने खुद के दुश्मन मत बनो। अगर तुमने किसी को अपशब्द बोले तो वह भी वापस बोलेगा, यानी आपके अपशब्द पलटकर अपशब्दों के रूप में आपको ही मिलेंगे। अपनी भाषा का सही प्रयोग करो तो आप जीवन में आ सकने वाले परिवर्तनों को देख सकोगे। पहले परिवर्तन हमें अपने व्यवहार में और बाद में अन्य लोगों के प्रति बर्ताव में ही भी दिखेगा। सोच समझकर बोलने से बुरे विचार मन में नहीं बैठेंगे, बल्कि वे विचार टिकेंगे जो प्रेम से जन्मे हैं। तो हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो प्रेम से निकलता हो, जिसमें प्रेम हो। ऐसे भाषा का प्रयोग करते हुए आपको खुद भी अच्छा लगेगा, आपको शांति महसूस होगी, खुशी मिलेगी। वाक शुद्धि से हम नरक को भी बदल सकते हैं। यदि मनुष्य का मन प्रेम के बीजों के लिए उपजाऊ है तो अवश्य विकसित होगा। इसकी देखभाल करने के लिए यह अंकुरित होगा और प्रेम के बीजों से भर जाएगा। यदि एक मानव प्रेम के शब्दों का प्रयोग कर सकता है तो सभी कर सकते हैं। हम सभी मानव एक सा शरीर दिमाग लेकर आए हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम नरक की जिंदगी जी रहे लोगों के बीच रहकर भी स्वर्ग की जिंदगी जीने की चाह कितनी है। केवल शब्दों का प्रयोग ही तुम्हें नरक और स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता है। जिन महान व्यक्तियों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं। इस तरह वे जीवन में अच्छी चीज़ों को आमंत्रित करते हैं और उनका आवाहन करते हैं। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आज़ाद होते हैं जितना कि पक्षी। कृपया उस पिंजड़े की छतें तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं।
आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। दूसरों पर नियंत्रण रखना छोड़ें, कटु वचनों का त्याग करें, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें। आप में प्रिय चीज़ों के बारे में बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए जीवन की हर अच्छी चीज़ को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। इस तरह आप स्वयं से प्रेम कर पाएंगे और ऊर्जा का पूर्ण प्रयोग कर पाएंगे। सदैव याद रखें, शब्द अच्छे हो या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। जब हम स्वयं से सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं तो स्वयं सत्य हमारे ध्यान, मन और बुद्धि द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। आपका स्वभाव, आपका दूसरों के प्रति व्यवहार, आपकी जीवन शैली सब बदल जाता है। अगर हम स्वयं से सच्चे नहीं हैं और अपनी बात से पलटते हैं तो वैसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। हमें सदा ही अपनी वादे पर खरा उतरना है। यही हमारी परंपरा भी है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। भाषा का निष्पाप प्रयोग। निष्पाप का अर्थ क्या है? निष्पाप का मतलब है पाप से रहित। सभी धर्म पाप तथा पापियों की चर्चा करते हैं, पर हमें यह समझना होगा कि पाप करने का मतलब क्या है। पाप कोई भी ऐसा काम है जो आपके विरुद्ध में जाता है। कुछ भी जो अनुभव करने से, विश्वास करने से या कहने से आपके विरुद्ध जाता हो वह पाप है। जब तुम अपने बारे में कोई धारणा बनाते हो या खुद पर आक्षेप लगाते हो तो तुम अपने ही विरुद्ध हो जाते हो। निष्पाप होना एकदम इसका विपरीत है। निष्पाप भाषा के निष्पाप प्रयोग का अर्थ है ऐसी शब्दावली जो हमारे विरुद्ध में नहीं जाती। अगर कहीं मैं खुद से ही प्रेम करता हूँ तो निश्चय ही अपने वार्तालाप में कहीं ना कहीं मैं उस प्रेम को भी व्यक्त कर दूंगा। यदि शब्दों का निष्पाप प्रयोग हुआ है तो इस प्रेम की प्रतिक्रिया भी उसी रूप में होगी। भाषा के निष्पाप प्रयोग का अर्थ है अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को अपने लिए सत्य व प्रेम की दिशा में खर्च करना। अगर तुम खुद से यह समझौता कर लो कि भाषा का निष्पाप प्रयोग ही करोगे तो मात्र इस अच्छे मनोभाव के कारण तुम्हारे द्वारा सत्य प्रत्यक्ष हो सकेगा और इससे तुम्हारे भीतर दवा भावनात्मक विष बाहर निकल पाएगा। इस तरह शब्दों को सुधारने की प्रक्रिया को ही ज्ञान योग कहते हैं। हमें किस तरह बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे शब्द प्रयोग करना है, ये सारी बातें हमें बुद्धि से सीखनी चाहिए, बुद्धि से प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था संकल्प शक्ति और वाक्य क्षेत्र का। यही आज समापन होता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।